Hello friends, in this lecture we will start part 2 of statistics, chapter number 3, normal distribution. Due to COVID-19, the entire paper style is changed compared to last year. So in this lecture I will only go through the short sums which are likely most probable chances are there to be asked in 4 marks. From this chapter, in board examination you will have to attempt 2 MCQ. I also undergone through theory topic so that you can easily understand what type of MCQ in one sentence will be asked. This 25 minutes to 30 minutes lecture will help you in scoring maximum marks from this chapter. Okay. Only you can do this part from my lecture and other thing you will definitely skip in the examination. Start करते हैं. सबसे पहले आता है what do you mean by examination में 1 marks में आपको पूछ सकते हैं कि what is probability density function. Probability density फंक्शन क्या 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है, 1 मार्क्स के सेंटेंस में आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा रूट में 2 पाई इंटू ई माइनस 1/2 ब्रैकेट में x माइनस म्यू ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर. ये हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इसको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो भी आपको यही लिखना है. जहां पे इसका मतलब मीन होता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. एक और चीज एग्जाम में जो आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या, ये एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं. अगर आपको ये पूछा जाता है तो आपको सिंपल जो मैंने पहले से ही पढ़ा दिया है फॉर्मूला ही लर्न करनी है. z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. z x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. क्लियर. जहां पे x का मतलब नॉर्मल वेरिएट होगा, म्यू का मतलब मीन होगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. ओके. अब आगे बढ़ते हैं ये टॉपिक में. आप लोग जैसा जैसा मैं लिखाते जा रहा हूं वैसा ऐसा लिखते जाना. टेक्स्ट बुक को आप ओपन ही रखना, पेन और पेंसिल और बुक आपके हाथ में रखना. अब जो आपके सिलेबस के लिए, जो शॉर्ट सम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 109 पे दिया होता है. अब बेसिकली थियरी तो नहीं पूछेंगे, मगर ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थियरी समझ में आ गई तो आप ऑटोमेटिकली इसके जो रिलेटेड शॉर्ट सम है इजीली सॉल्व कर सकोगे. चांसेस आर देयर इससे एमसीक्यू आ जाए, चांसेस आर देयर इसमें से M1 सेंटेंस क्रिएट हो जाए. तो प्रॉपर्टीज कितनी है, तो बेसिकली टोटल 11 प्रॉपर्टीज पढ़नी है. पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. कौन सा रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. पॉइंट नंबर 2, म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर्स. म्यू एंड सिग्मा क्या है, इसके पैरामीटर्स है. प्राचल बोलते हैं गुजराती में. म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर. ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. कितना है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. कितना है, क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. और इसकी स्क्यूनेस क्या होगी, एंड एमसीक्यू में आ सकता है व्हाट विल बी द स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी स्क्यूनेस होगी 0. पॉइंट नंबर 4, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड कर्व है. कौन सा कर्व है, बेल शेप्ड कर्व. बेल शेप का मतलब आपने सम किए थे, बेल शेप्ड कर्व. पॉइंट नंबर 4 इसी के ऊपर होता है कि ये जो तुम्हारा कर्व होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. जैसे एग्जांपल ये कभी नहीं बनेगा.
ये लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी। समझ में आती? ये तुम्हारा एक और प्रॉपर्टी। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, म्यू एन सिग्मा पैरामीटर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा सिमेट्रिक है और इसकी स्क्यूनेस 0 रहेगी। ये कर्व बेल शेप कर्व है और यहाँ पे कभी भी एक एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इसके सम के रिलेटेड आता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज मीडियन इज इक्वल टू मोड, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड हमेशा आपका सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 7, मीडियन आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। याद रखना क्वार्टाइल्स क्या है? क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मीडियन। इसका मतलब क्या होता है? Q3 माइनस एम करो इज ऑलवेज इक्वल टू m माइनस Q1। यहाँ जो 5 पॉइंट बता रहा हूं वो आपके सम के रिलेटेड है, ये थियरी पॉइंट के रिलेटेड है। वापस से पिक करते, कंटिन्यूअस है, म्यू एन सिग्मा पैरामीटर है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी स्क्यूनेस 0 रहेगी। पॉइंट नंबर 4 बेल शेप है। पॉइंट नंबर 5 कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बेल। पॉइंट नंबर 6 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड सेम रहेंगे। पॉइंट नंबर 7 क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब Q3 माइनस एम करो, K माइनस Q1 करो, सबका मतलब एक रहेगा। इसके अंदर अगर आपको Q1 फाइंड करना है तो इसकी अप्रोक्सीमेटली म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। अगर आपको Q3 फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। क्वार्टाइल्स की वैल्यू जो आपको ढूंढने का बोला है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल ये रहेगी Q1 की म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू होगी 2/3 बाय सिग्मा, 2 डिवाइड बाय 3 इंटू सिग्मा। एक इसकी वैल्यू मिलेगी इससे। अगर आपको क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन पूछना तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2/3 इंटू सिग्मा। अगर आपको इसी तरह मीन डेविएशन ढूंढना है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 4/5 सिग्मा। क्या होगी? 4/5 सिग्मा। ये तुम्हारे 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हुए, मगर इसके अलावा भी एग्जामिनेशन में मैं आप जो बताने जा रहा हूं वो पूछा जा सकता है। वो एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, आपको वैल्यू याद रखना जरूरी है। अब पूछा जाता है, अब देखो जो इसको अपने बोलेंगे एरिया, इसको अपने क्या बोलेंगे? इसके अंदर 11 नंबर के पॉइंट में सबके एरियाज याद रखने। तो क्या बताया है? द टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व बोथ साइड, टोटल एरिया ऑफ बोथ साइड कितना होगा? 0.5। यानी ये भाग भी 0.5 होगा, ये भाग भी 0.5, यानी टोटल एरिया 1 होगा। बोथ साइड, दोनों साइड पूछा, इसके लिए दोनों एरिया का 0.5 होगा। अब पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर अगर आपको एग्जामिनेशन में म्यू प्लस माइनस सिग्मा का एरिया पूछा हो तो इसका एरिया कितना होगा? 0.6826। जब आपको म्यू प्लस माइनस सिग्मा ढूंढना है, अब आपको सपोज म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 2 सिग्मा ढूंढना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.9545। क्या होगी? 0.9545। अगर आपको इसके बदले म्यू प्लस 3 माइनस, यानी प्लस माइनस का मतलब माइनस भी करना है प्लस भी करना है, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा की वैल्यू ढूंढनी है तो इसका एरिया कितना होगा? 0.9973। अब चौथा पॉइंट में 5वां पॉइंट, बस 5 एरियाज आपको लर्न करने, ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर म्यू प्लस माइनस 196 सिग्मा, 1.96 सिग्मा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.95। देखो ये याद करोगे तो ऑटोमेटिक खबर पड़ जाएगी कि 2 होता है तो 9545 होता है, 2 से कम है 1.96, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.95। अगर आपको पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 0.99 एरिया में कितना कवर होता है तो 0.99 बोलेंगे तो आपको फाइंड करना है म्यू प्लस माइनस 2.5
2.57 सिग्मा, 2.575 लिख दो, 2.575 सिग्मा। ये तुम्हारा एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी थियरी बनता है, एग्जाम में पूछ सकते हो व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस। हाँ, फिर MCQ में आया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्क्यूनेस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 0। विच टाइप ऑफ कर्व रिप्रेजेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल सब। एग्जाम में आया व्हाट इज द एरिया ऑफ 68.26%। देखो सोचा पड़ गया, तुमने तो बोला सर, तुमने तो बोला यही आएगा, एग्जाम में भूल चूक से ऐसा आ गया कि 68.26% का एरिया क्या है, तो भाई 0.6826 बोलो कि 68.26 बोलो, दोनों का मतलब ये। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगी, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, ये बना। उसके बाद पूछा व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टाइल डेविएशन, 2/3 सिग्मा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन, 4/5 सिग्मा। What will be the value of Q1 and Q3 extreme quartile? Q1 is equal to mu minus 0.65 sigma, mu plus 0.65 sigma. What will be the median? The median are equidistant, quartiles are equidistant, यानी Q3 minus M करो, M minus Q1 करो। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा थियरी पोर्शन इसमें अपना कंप्लीट होता है। अब हम अपने एक्सरसाइज के सम पे ध्यान देंगे, तो अपने पहले थोड़ा इजी सम देखते हैं, तब फिर उसके बाद अपने हार्ड सम देंगे। तो आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के बैठना, सेक्शन बी पेज नंबर 133, सेक्शन बी पेज नंबर 133, फटाफट बुक निकाल लो। चलो स्टार्ट करें बेटा। वेरी गुड, लेट कंटिन्यू ऑन आवर पॉइंट। सेक्शन बी, is my voice is visible, is everything is visible on the board, so now concentrate totally on the board. Section B, क्वेश्चन नंबर 8, टेक्स्ट बुक आप लेके बैठे, मैं टेक्स्ट बुक से बता रहा हूं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, What percentage of area is covered? What percentage, क्वेश्चन पे ध्यान देना, एरिया नहीं बोला, परसेंटेज ऑफ एरिया इज कवर्ड विदिन अ रेंज ऑफ म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा। कौन सा एरिया कवर करता है, इसके पहले ही मैंने आपको थियरी पढ़ाई। परसेंटेज पूछा है तो 96.45%। अगर आपको सिर्फ एरिया पूछा होता तो लिखता 0.9645। सब इज ओवर। आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि 96.45% ऑफ एरिया इज कवर्ड अंडर द नॉर्मल विदिन द रेंज ऑफ म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा। यार सिंपल, अब जितने भी शॉर्ट सम करा रहा हूं मेरे घर से नहीं करा रहा हूं, आपको जो थियरी बताई उसमें से करा रहा हूं। सम नंबर 9, ध्यान देना, बहुत बड़ा सम नहीं है, सब 2-2 मार्क में आपको पूछ सकते हैं, 4 मार्क का एक सम भी पूछ सकते हैं। अब बहुत अच्छे नसीब लेके आए हो, अगर आपका नसीब खराब है तो एग्जाम में बोर्ड वाले क्या करेंगे, 2-2 मार्क के से शॉर्ट सम डाल देंगे 4 मार्क में। ये शॉर्ट सम तो आने वाला ही है। क्लियर? आपका काम इजी हो जाएगा, दूसरे चैप्टर के कंपैरिजन में ये चीज इजी है। सम नंबर 9, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 30.25। मीन कितना दिया है, 30.25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं, सिग्मा। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। कौन सा क्वार्टाइल पूछा है, थर्ड क्वार्टाइल। बेटा अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताई, थर्ड क्वार्टाइल कैसे ढूंढेंगे, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। सिर्फ फॉर्मूला में इंटरप्रेट करना है, कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। देख लो, 13.25 प्लस 0.675 into 10, 13.25 प्लस 6.75। कहां से आया, इसको मल्टीप्लाई करा। अब दोनों को आप लोग प्लस कर लो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। Therefore Q3 is equal to 20। सम नंबर 10 is over। सम नंबर 9 is over। सम नंबर 10, for a normal distribution with mean 10, normal distribution mean 10, standard deviation 6
एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या पूछा आपको? क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है? 2/3 सिग्मा। सिर्फ वैल्यू ही डालना है, कोई मेहनत करनी नहीं है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 2 जा। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज जस्ट 4। देखो टाइम पास ही कर रहा हूँ मैं, कुछ मेहनत नहीं कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला बताया उसी से बता रहा हूँ। सम नंबर 11, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इज 8। मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी दे दी है? 8। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको सिग्मा फाइंड आउट करना। क्या करेंगे? ऑलरेडी मैंने बताया मीन डेविएशन की फॉर्मूला क्या है? 4/5 सिग्मा। आपको मीन डेविएशन ऑलरेडी दे दिया 8। अब सीधा लॉजिक है, ये 5 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला 4 नीचे आएगा। Therefore sigma deviation is equal to 10। 4 1s are 4 2s are। सिंपल सा लॉजिक है। इसके जैसा ही सेम सम नंबर 12 दिया है। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 12। QD इज इक्वल टू 12 दे दिया है। फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। सेम कंडीशन है, QD इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। QD तो ऑलरेडी 12 दे ही दिया है। 2/3 सिग्मा यही रखते। 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू 18। क्या था सम में कुछ मेहनत करने जैसा, कुछ समझने जैसे टॉपिक ही नहीं है। क्लियर? उसके बाद जाते सम नंबर 13। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी फॉर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टेट द लिमिट फॉर मिडल 50%। क्या बोला है? मिडल 50%। मिडल 50% का मतलब 50 नहीं होता। मिडल 50% का मतलब होता है Q1 एंड Q3 की गेप बताना। 11th कॉमर्स चैप्टर नंबर 4, व्हाट विल बी द सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन। तो आपको पूछा Q1 और Q3 की मिडल की एस्टिमेटेड लिमिट कितनी है? तो ऑलरेडी हमको मालूम है Q1 इज इक्वल टू -0.65। कहां से लाए देख लो Q1 की वैल्यू, एंड Q3 इज इक्वल टू +0.675। सम पूरा हो गया, कुछ करना ही नहीं है। सम नंबर 14, द एक्सट्रीम क्वार्टाइल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 and 30। क्या बोला है? एक्सट्रीम क्वार्टाइल का मतलब 20 and 30। तो Q1 इज इक्वल टू 20 दे दिया है, Q3 इज इक्वल टू 30 दे दिया। याद रखना, दोनों तो कब लिखना है? जब क्वेश्चन में क्या दिया हो वर्डिंग के साथ बता रहा हूं। आपको Q1 नहीं बोला है, Q3 नहीं बोला, आपको बोला एक्सट्रीम क्वार्टाइल। तो एक्सट्रीम क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1 एंड Q3। फाइंड आउट मीन। क्या पूछा है? मीन। तो सिंपल लैंग्वेज में, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। पढ़ा था, तीन सरखा होगा। आपको मालूम है मीडियन कैसा मिलेगा? तो इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं? Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1। इसके नीचे वाली थी ना, तो देखो कैसी मिलेगी? Q3 की जगह 30 लिखा, M की जगह M लिखा, M की जगह M लिखा, Q1 की जगह 20 लिखा। ये -20 वहां चले गया तो 50 हो गया, माइनस M इधर आ गया तो प्लस हो गया। M इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू मीन, क्योंकि ऊपर बता दिया था मीन मीडियन मोड सेम रहेगा। क्लियर? सम नंबर 15 क्या दिया है? मंथली एक्सपेंस विथ मीन 10,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, and expense is more than is 11,000, and student has obtained Z score is equal to, तो Z ढूंढना है, X
माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। आपको x कितना दिया हुआ है सब में 11,000, म्यू कितना दिया है 10,000, सिग्मा कितना दिया है 1,000, तो z आपका क्या आया 1। अगर क्वेश्चन में क्या दिया है z इज ₹1, क्या ये सही है? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थियरी पे ध्यान देना, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z इज इंडिपेंडेंट। z क्या है इंडिपेंडेंट, सो z इज इक्वल टू ₹1 इज नॉट ट्रू। क्लियर? ये z इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, मगर ₹1 जो क्वेश्चन में लिख के दिया वो सही नहीं है। क्लियर? सेम चीज सम नंबर 16 सिंपल दिया है, इफ एज ऑफ अ पर्सन इज 45, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, what will be the z score, what will be the z score, यानी फॉर्मूला लगानी z ही फाइंड करना है। इफ पर्सन हैविंग एज 60 ईयर, कितनी ईयर 60 ईयर, म्यू दिया 45, सिग्मा दिया है 10, 60 माइनस 45 15, 50 डिवाइड बाय 10 1.5, z इज इक्वल टू 1.5। यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन और हुआ सिंपल सा, मैंने एक भी चीज नहीं पढ़ाई, सब वही बताया जो आपको फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया था, जो थियरी में मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े बड़े सम, यही शॉर्ट सम वाले पर थोड़े लेंथी, हार्ड टाइप सम ज्यादा नहीं है, 3-4 सम ही है, 1-2 सम मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप भी करो तो आपको भी मजा आएगी करने में, मुझे भी सॉल्व कराने में बहुत मजा आएगा। अब मैं पहले इलस्ट्रेशन के 2 सम बता देता हूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है समझने की कोशिश करना। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में मेरे हिसाब से जाऊंगा 21। क्या दिया है, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 एंड मीन डेविएशन का मतलब होता है MD are 20 and 24. Find out the value of mode. आपको फाइंड क्या करना है, मोड क्या होगा। अब कुछ दिमाग लगाने तुमको मालूम होनी चाहिए, 5 फॉर्मूला है, Q1 Q3 मीन मीडियन मोड इक्वल होगा Q3 माइनस M प्लस Q1 स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। 5 में से कहीं ना कहीं लगानी, छठी कोई फॉर्मूला तो बनती नहीं है, बस वो 5 को ही दिमाग में रखो ना, सोल्व आउट करो। तो देखो मेरे को क्या दिया, MD दिया, तो सबसे पहले मैं MD से ही चालू करूंगा। तो MD की फॉर्मूला क्या है 4/5 सिग्मा। ध्यान देना पूछा मोड है, और मैं स्टेप ये सब 4 मार्क में पूछ सकते इस साल, नहीं तो छिले 2 मार्क में तो आएगा ही। MD दिया 24 इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। ऑटोमेटिकली आपको सिग्मा मिल गया, कैसे मिल गया, नीचे वाला 5 इज इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड होगा, 4 1 जा 4 6 जा, सिग्मा इज इक्वल टू 30। सर आपको तो पूछा मोड, अपने सिग्मा क्यों ढूंढा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते, QD इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। एकदम सिंपल लैंग्वेज बताता हूं, QD 11 कॉमर्स में पढ़ेगा। सर ये तुमने लिखाया तो है नहीं फॉर्मूला में, भाई लिखाया नहीं तो इसके लिए नहीं लिखा है कि QD का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। 11 कॉमर्स चैप्टर नंबर 4 डिस्पर्जन 2/3 सिग्मा। अब Q3 तो दिया नहीं हमको, तो Q3 के बदले Q3 लिखा, Q1 अवेलेबल है 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2/3। अभी मैंने सिग्मा फाइंड आउट करा कितना 30। अब जब एकदम सुकून से सॉल्व करता हूं, 3 1 जा 3 10 जा, तो आंसर क्या आया, Q3 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। अब सीधी बात है, डिवाइड वाली चीज इज इक्वल टू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। Q3 माइनस 20 इज इक्वल टू 40।
-20 इधर निकल गया तो Q3 इज इक्वल टू 60। अब क्या पूछा है? मोड। सर मोड पूछा है ना भाई, दिमाग को लगाओ। अगेन जो पहले शॉर्ट सम में बताया, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। अब तुमको मीडियन की फॉर्मूला मैंने सिखाई है कैसी, Q3 माइनस m माइनस Q1, 60 माइनस m माइनस 20, माइनस 20 उधर चले गया, 80 हो गया, इधर आ गया तो m इज इक्वल टू 40, देयरफॉर मोड इज ऑल्सो इक्वल टू 40। क्यों मोड इक्वल? क्योंकि मीडियन मोड सेम है। क्लियर? आगे बढ़ते, जबरदस्त सम इसके पहले वाले। द एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स, अगेन 1 मार्क्स में होता है एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स। एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स का मतलब होता है Q1 एंड Q3। द एक्सट्रीम क्वार्टाइल इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 50। बहुत जबरदस्त सवाल है, समझने की कोशिश करना। 20 एंड 50 ऑब्टेन लिमिट विच इंक्लूड 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौन सा पूछा है? 95% ऑफ एरिया। तो पहले तो सवाल समझो। सॉरी तो कुछ पूछा ही नहीं, मीन करोगे मीडियन करो भाई, 95% एरिया पूछा है। चलो मैं तुमको याद दिला दूं क्या पूछा है इनडायरेक्टली। म्यू प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 1.96 सिग्मा। मैंने वैल्यू दिखाई दी, चेक कर लो। म्यू प्लस माइनस 196 की 1.96 की वैल्यू होती है 0.95। मैंने बोला का परसेंटेज में भी पूछ सकती है, थोड़ा हार्ड कर दिया सबको। ये इंफॉर्मेशन है, क्या करेंगे खास ध्यान देना, क्या करेंगे खास ध्यान देना। अपने फेसबुक को तो फॉलो करेंगे ही नहीं, क्योंकि फेसबुक में तो क्या हर समय अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बताइए। तो हमने ये पढ़ा है कि Q3 माइनस m माइनस Q1, 50 माइनस m माइनस 20, 2m इज इक्वल टू 70, तो m इज इक्वल टू 35। अब हमने पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो देयरफॉर आपको म्यू भी डायरेक्टली कितना मिल गया 35 म्यू मिल गया। अब ढूंढना क्या है सिग्मा। सिग्मा के लिए तुम कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो मीन्स QD इज इक्वल टू, सर QD तो दिया नहीं है तो भाई ये इंफॉर्मेशन तो दी है। आगे वाला सम देख लो, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 QD 2/3 सिग्मा। जहां जहां वैल्यू डालनी डाल दो। 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। 50 माइनस 20 30 डिवाइड बाय 2 15 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। अब देखो क्या करा, सिग्मा को यहीं रहने दिया, नीचे वाला 3 ऊपर चले गया, ऊपर वाला 3 नीचे आ गया, ऊपर वाला 2 नीचे आ गया। तो 15 3 45, 45 डिवाइड बाय 2 22.5 सिग्मा की वैल्यू मिल गई। अब आगे आप लोग कर लेना, क्या पूछा है म्यू माइनस 1.96 सिग्मा में म्यू प्लस 1.96 सिग्मा। म्यू के जगह म्यू की वैल्यू डालो, सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू डालो, तो आपको ये पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में ये टिपिकल सब घुमा के ऐसा पूछ सकते हैं, तो ये चीजों पर आपको फोकस करना है। अब और एक जबरदस्त सम इलस्ट्रेशन अवर हो जाते हैं, इसके बाद 2-5 मिनट का लेक्चर बचेगा, ध्यान देना आपको कोशिश करना है। कौन सा इलस्ट्रेशन है? इलस्ट्रेशन 90। इलस्ट्रेशन 90 क्या बोलता है? The probability density function is fx is equal to constant into e minus 1/2 x minus mu sigma whole square। भाई थोड़ी मेरी प्रॉब्लम गलती हो सकती है,
इसमें थोड़ी गलती हो सकती है कि भाई आगे कदाच मैंने ई के आगे 1-2 में ना लिखा हो नॉर्मल वेरिएबल में, तो आप लिख लेना। अगर गलती मैंने ना लिखा हो, मेरे को दिमाग में नहीं है, तो ध्यान देना। डेल्टा E1 माइनस ई सिग्मा x माइनस 25, सॉरी क्वेश्चन है x माइनस 25 डिवाइड बाय 10 होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा, ऑब्टेन थर्ड क्वार्टाइल, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, Q3 पूछा है। अब Q3 कैसा मिलेगा, सॉल्व आपको ही करना है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है QD 2/3 सिग्मा। उसके बाद पूछा है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब होता है MD 4/5 सिग्मा। सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो फॉर्मूला तुम याद रखो x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, यानी तुमको सब में डायरेक्टली म्यू 25 सिग्मा 10 दे ही दिया, सिर्फ वैल्यू में डालना है, ये आपको सॉल्व आउट कर लेना। अब एक और एक सम बताता हूँ, इसके बाद चैप्टर में कुछ शॉर्ट सम जैसा बचता नहीं है। अब आपको क्या करना है वो सुन लो, क्या करना है, सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी के अंदर सम नंबर 8 बोला है, एक्सट्रीम क्वार्टाइल 10 एंड 30 फाइंड मीन डेविएशन, ये दिया है। आपको पूछा है MD करो, MD करो, इसी तरह आप सिग्मा की वैल्यू ढूंढो, मिल जाएगा MD, सिग्मा ढूंढना है आपको बराबर। तो सबसे पहले यहाँ से मीडियन मिलेगा, MD की इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, वैल्यू डालनी है आपको, सम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। उसके बाद सम नंबर 9 भी ऐसा दिया है, मीन डेविएशन इज 48 एंड थर्ड क्वार्टाइल इज 120, मीन डेविएशन इज 48, MD इज इक्वल टू 48, Q3 इज इक्वल टू 120। देखो यहाँ पे Q1 दिया था ये सब में, यहाँ पे Q3 दिया, फाइंड मीन डेविएशन पूछा, यहाँ पे खाली मोड तक था, यहाँ पे भी मीन डेविएशन पूछा हुआ है, कुछ नया नहीं है। क्लियर, कुछ नया नहीं। अब एक सम बताने जा रहा हूं जो थोड़ा IMP है, ये टाइप का है, पर थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, खास ध्यान देना। इसके बाद हम चैप्टर को फिनिश करेंगे शॉर्ट सम के रिलेटेड, बहुत मस्त सम है, खास ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोलता है, fx इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू e माइनस 1/200 ब्रैकेट में x माइनस 50 स्क्वायर, फाइंड मीडियन। क्या क्या पूछा है, मीडियन करो, Q1 करो, MD करो, QD करो। सब करेंगे कैसे, तो थोड़ा लॉजिक वर्क पढ़िए, ना समझ पड़े तो मैं फिर बाद में देसी मेथड भी बताता हूँ। हमारी फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू E माइनस 1/2 x माइनस म्यू सिग्मा स्क्वायर। ये इनडायरेक्टली यहां से इतना खबर पड़ गई हम लोगों को कि ये लोग ने म्यू इज इक्वल टू 50 तो दे दिया है। अब हमको चाहिए क्या, सिग्मा, ये लोग ने सिग्मा नहीं दिया है। दूसरा हमको चाहिए क्या फॉर्मूला में, माइनस 1/2, यहाँ क्या दिया है 200 दिया। तब क्या करेंगे, एकदम देसी ट्रिक सीखो, एकदम देसी शॉर्टकट ट्रिक बता रहा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप ध्यान देना, देसी एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 कर दो। क्या कर दो, कितना आया 100। कैसे आया, तो देखो मैं यहाँ पे 2 लाना है, तो यहाँ से मेरे को 100 हटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, डिवाइड बाय, ये देसी मेथड, ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो देखो फॉर्मूला कैसी बनेगी, कांस्टेंट इनटू E माइनस 1/2 x माइनस 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 100। ये मैंने डिवाइड बाय 2 करा, यहाँ 2 आ गया तो 100 हो गया। क्लियर। मगर मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, ये होल स्क्वायर चाहिए, ये कैसा मिला, नीचे का स्क्वायर। तो सेकंड स्टेप क्या कर दो, जो भी आंसर आवे उसके अंदर रूट की साइन लगा दो, रूट की साइन लगा दो, यहाँ 10 हो गया। देखो कैसा बना, इनटू E माइनस 1/2 x माइनस 50 10 स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर 100 होता है,
ये सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, देसी मेथड बता दी। अगर ऐसा अजीबोगरीब दिया हो तो 2 स्टेप याद रखना कि जो भी दिया हो डिवाइड बाय 2। सपोज यहाँ 50 दिया हो तो क्या करने का, डिवाइड बाय 2 25, उसके बाद 25 के अंदर रूट की फिगर डाल दो 5। यहाँ पे 200 था तो डिवाइड बाय 2 100 आया, जो 100 है उसके अंदर मैंने रूट कर दिया, रूट क्या मिल गया, सिग्मा इज इक्वल टू 10। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, मीडियन। सिंपल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मोड इक्वल Q1 म्यू माइनस 0.657 से सिग्मा, फॉर्मूला डाल दो, म्यू भी अवेलेबल है, सिग्मा भी अवेलेबल है। मीन डेविएशन सिग्मा अवेलेबल है, क्वार्टाइल डेविएशन सिग्मा अवेलेबल है ना। हर प्रकार के शॉर्ट सम कवर हुए। अब आपको यही काम करना है कि एक जो सेक्शन सीखे सम मैंने जो नहीं करा है वो आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं आते तो आप मेरे को कॉल करो, बैठे मत रहना। ओके, थैंक यू, दुआ में याद।